Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक चलने वाला है वो है टाइम एंड वर्क, जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया है। लगभग उसके 2 पार्ट में डाल चुका हूं, टाइम एंड वर्क के 2 या 3। ठीक है, एक पार्ट में मैंने तुम लोगों को समझाया कि किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं, क्या क्या पैटर्न्स रहते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली हुई है ना 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर देते हैं। अकेले सी उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी 10, बी और सी 15, सी और ए 20, टोटल 60, 6, 4, 3। ये एफिशिएंसी हो गई। वो पूछ रहा है सी अकेला आधा भाग कितने दिनों में करेगा, सी अकेला आधा भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो एफिशिएंसी हमें चाहिए वो सी की चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने तुम लोगों को पहले बताई है कि जिसका पूछा जाता है उसकी एफिशिएंसी हमें चाहिए चाहिए। सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो ए बी सी को, तो ये डबल एफिशिएंसी आती है। तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10, 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा भैया 13/2, 6.5। सी की चाहिए तो ए और बी को हटा दो यहाँ से। ए और बी की कितनी है 6, ए और बी की 6 हटाऊंगा तो सी बराबर कितना रह गया 0.5। तो सी पूरा काम कितना है 60। ठीक है, आधा काम कितना हो गया 30। तो सी करेगा टोटल वर्क जो करना है 30 में सी की एफिशिएंसी 0.5 कितना हो जाएगा 60 डेज में। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। आएगा, कैसे नहीं आएगा। देखिए 31 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। तो ए पूरा काम कितना करेगा भाई। किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत रहा है, तो 1 की वैल्यू चाहिए, 2/5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा। ए पूरा काम करेगा 2 3 6 15 दिन में। उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, बी 10 दिन में 1/3 भाग, पूरे भाग के लिए 1/3 से डिवाइड किया, मतलब 3/1 से मल्टीप्लाई किया, 30 दिन में। और ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत देंगे। तो ए और बी, ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं। ऊपर गुणनफल, नीचे योगफल, 15 3 10। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर 2 गुना काम होता तो 2 का मल्टीप्लाई 20 दिन में करेंगे, 3 गुना काम होता तो 3 का मल्टीप्लाई 30 दिन में करेंगे। वो कह रहा है कि 4/5 भाग कितने दिन में। तो भैया 4/5 काम है, तो ये हो जाएगा कितने दिन में 8 दिन में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में 33, ए बी से आधा कार्य कुशल है, मतलब क्षमता कम है, मतलब ए जो है वो बी की तुलना में आधा मरियल है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, आधा काम कर पाता है वो। ए बी से आधा कार्य कुशल है तो बी दोगुना हो जाएगा। डायरेक्टली इफिशियंसी है, क्षमताएं यही है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा करता है, तो इनका जो आधा है वो क्या है सी। इसका मतलब ए प्लस बी बटे में सी बराबर हो जाएगा 2/1। ये भी तो क्षमताएं आ गई। ए और बी की क्षमता कितनी है मिलकर 2, सी की क्षमता कितनी है 1। ये इन तीनों के लिए है, और जबकि ए और बी की जो अनुपात है वो कितना है 1 और 2 क्षमताओं का। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। ए बी सी, अच्छा यहाँ ए और दिया हुआ है, सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो सी की क्षमता कितनी है 1। तो पूरा काम कितना हो गया
40। अब तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की क्षमता 3, तो कितने दिन में कर देंगे 40/3, क्योंकि तीनों की क्षमता आ गई अपने पास में, टोटल वर्क भी आ गया, तो 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, दो महिलाएं एक काम को अलग अलग 5 और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो महिलाएं किसी काम को अलग अलग तो कर ही नहीं सकती, ठीक है, मिलकर करेंगी। पहले 2 दिन वे अकेले काम करती हैं और उसके बाद में वे एक साथ काम करती हैं, तो उन्हें कितने दिन तक एक साथ काम करना होगा। महिला एक का मतलब ए अनारकली, बी बनारकली, ठीक है। तो पहली तो करती है 5 दिन में और ये करती है 7.5 दिन में, मतलब 15/2 दिन में। तो टोटल वर्क जो होगा इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ में मैंने बताया है, यहाँ 1 लगा सकता हूँ। तो भिन्नों का, तो अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का तो एलसीएम निकाला जाता है और हरों का निकाला जाता है एचसीएफ। तो एलसीएम हो गया 15 और 1 और 2 का एचसीएफ हो गया 1, तो इसका मतलब 5 और 7.5 का एलसीएम हो गया कितना 15। ऐसे भी देख सकते हो तुम कि 5 और 7.5 से कौन सा डिवाइड होगा नंबर, तो 15 हो जाता है। तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अरे तू कहाँ जूम हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, पहले 2 दिन वे अकेले काम करती हैं। पहले 2 दिन, अकेले का मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, 2 दिन हो चुके हैं। इसके साथ उसके बाद वे एक साथ काम करती हैं। जब एक साथ मिलकर काम करेंगी तो क्षमता हो जाएगी कितनी 5 और दिन कितने हो जाएंगे x। तो 1 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, मतलब 1 और 2 और प्लस में x, ये टोटल दिन हो जाएंगे। और टोटल काम कितना है अपने पास में 15। तो 3 और 2 5 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 10। तो 5x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 2। तो 1 दिन 2 दिन और 2 दिन कितने हो गए भाई 4। और उसने पूछा क्या है, उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा। तो एक साथ का मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है वो सीधा सीधा सा, कि एक साथ जो काम करती हैं वो x दिन करती हैं, और x दिन का मतलब कितना हो गया कि 2 दिन मिलकर वो काम करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 तक हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में भर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ए प्लस बी का दिया हुआ है। ए प्लस बी कितने दिन में बढ़ता है भाई 12 दिन में। ए अकेला बढ़ता है 20 दिन में। तो जब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया था 2 का दिया हुआ, 1 का दिया हुआ, दूसरे का पूछ रहा है, तो ऊपर तो आता है गुणनफल 12 गुणा 20 और नीचे आता है डिफरेंस 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 से ये 6 बार 6 पंजे 30। तो बी जो है वो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 और 30, एलसीएम 60। इसकी क्षमता 20 की 3 और इसकी 2। अब वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है, इसका मतलब एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। तो 2 की जगह कितना यूज करना पड़ेगा हमें 1। तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे। तो टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 1 4, कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन था 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में एक काम को 9 दिनों में, ए जो है वो एक काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए और बी अपनी क्षमताओं का 90% और 72% ही उपयोग कर पाते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए ए तो करता है 9 दिन में और बी करता है 18 दिन में। टोटल वर्क 18, इफिशियंसी 2 और 1। टोटल वर्क है 18। और वो क्या चल रहा है, ए तो करता है 90%, तो 2 का 90%, और बी जो है वो करता है 72%, तो 1 का 72%। ये एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 100 कॉमन लेकर तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 100 को हटा देता हूँ, 1800 हो गया। और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 दूनी 18, 180, 180 और 72। 1800 बटे में 180 और 72, तो 180 और 70 250 और 250 और ये 252। ठीक है, 252 काट दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 7 से
7 से नहीं, सॉरी 252 है, तो 2 2 4 5 9, 9 से कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 9 दूनी 18 और ये 4 7 28, 4 से ये 25 50 और 7 का डिवाइड 50 में करूँगा तो 7 7 49, 1/7, तो 7 सही 1/7 दिन। क्वेश्चन नंबर 36 हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें डाल दो 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में एक्स, वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं, उनको काम करने के लिए रखा गया है और 1058 रुपये पर रखा गया है। एक्स और वाई ने मिलकर काम का 19/23 अंश पूरा कर लिया। एक्स और वाई ने जब 19/23 काम पूरा कर चुके हैं तो बचा कितना है, 23 में से 19 हो गया तो 4/23 बचा। अब वो कह रहा है वाई और जेड मिलकर काम का 8/23 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, काम का वाई और जेड ने मिलकर किया है 8/23, तो मैं कह सकता हूँ एक्स और वाई ने मिलकर किया एक बार और एक बार किया वाई और जेड ने मिलकर, तो इसने इन दोनों ने किया 19/23 और इन्होंने किया 8/23। अगर वो कह देता शेष काम का, तो शेष काम के लिए फिर मैं 4/23 का 8/23 निकालता, लेकिन वो कह के चल रहा है कि काम का 8/23 भाग जो है वो किसने पूरा किया है, वाई प्लस जेड ने। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ये टोटल वर्क होगा, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 27/23। इसका मतलब कुल काम 23 था, उसमें काम एक्स्ट्रा हुआ 4, वो 4 इस वजह से हुआ क्योंकि वाई को यहाँ भी इंक्लूड किया गया और यहाँ भी इंक्लूड किया गया है। तो 23 में से कितना काम किया वाई ने, 4। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे, तो एक्स को कुल कितने रुपए मिलने चाहिए। तो वाई ने तो किया है कितना, 4/23 और एक्स और वाई ने मिलकर कितना किया, 19/23। तो 4/23 को इसमें से हटा देता हूं तो ये हो जाएगा 15/23। एक्स ने जो काम किया है वो काम किया है 15/23। जितना काम किया है उतनी ही मजदूरी मिलेगी और मजदूरी जो है वो कितनी थी, 1058। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं 680, 688, 690 और 682। ठीक है, तो 23 से अगर मैं काटता हूँ तो या तो डिजिट सम यूज कर ले हम सीधा सा, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 5 बना, 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, वो सॉरी 5 और 1 6 बना यहाँ पे, और इधर बन गया 6, 6 और 8 14 में 5, नीचे बन गया 2 और 3 6, 6 कट जाएगा, तो जिसका डिजिट सम 5 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 5 के लिए अगर मैं बात करूँ, 6 और 8 14 है, 14 में कितना बन रहा है 5, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 4 बना, 9 और 6 15, 6 बना, 6 और 8 और 2 10, 16 17 7 बना, तो 5 बन रहा है 680 में। तो यहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें डिजिट सम में भी कहीं, ये 2 और 3 5 आएगा यहाँ पे ना, कि ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो 15/23 इंटू में 1058 जो था वो किसका था, एक्स का काम। ठीक है, तो 15/23 काम कर रहा है तो 1058 को मार दूंगा मैं 15/23, और डिजिट सम लगाया था मैंने 5 और 1 6 बना ऊपर, और नीचे 2 और 3 5 बना, यहाँ मिस्टेक हुई थी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, 8 9 को छोड़ दूंगा 5 बनेगा, 5 से 5 कट जाएगा 6 आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ना होकर ऑप्शन सी वाला 690। ठीक है, अगर डिजिट सम में कहीं भी मिस्टेक होती है तो वो केवल और केवल प्लस करने में होगी और कहीं नहीं हो सकती उसमें। ठीक है, बाकी इसको कैलकुलेट करोगे तभी भी 690 आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन हुए हमारे कहाँ तक, 37 तक। इस पार्ट जो एक ही PDF है इसको कंप्लीट कराने के मूड में हूँ। 38, एक्स एक दिन में एक काम का 20% काम करता है, 38 एक्स करता है 20%, और वाई एक दिन में काम का 25% काम करता है, और एक्स वाई जेड मिलकर एक दिन में 50% काम करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना करते हैं, 50%। ठीक है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन में आता था पहले उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया उसने। 1/5 काम करता है एक दिन में, तो पूरा काम 5 दिन में। 1/4 25/100 बनेगा, तो 1/4 काम करता है एक दिन में, पूरा काम 4 दिन में। 50% 1/2, तो ये पूरा काम करेंगे 2 दिन में। अब वो पूछ के चल रहा है यहाँ पे, जेड अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा। जेड अकेला एक दिन में कितने प्रतिशत काम कर लेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 4 9 9 और 2 11, सॉरी एलसीएम निकालना था इनका।
5 4 2 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, 2 से ये 10 बार, ये 4 5, तो बची कितनी इफिशियंसी 1, वो तीनों की है, यहाँ पे एक्स और वाई की है केवल, तो यहाँ से जेड की जो इफिशियंसी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 1। जब एक इफिशियंसी रह गई मतलब वो पूरा काम करेगा, पूरा काम 20 1 कितने दिन में 20 दिन में। जब 20 दिन में वो पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/20, इसको परसेंटेज में पूछ लिया उसने, तो ये कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो जेड जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा 5%। यहाँ से भी इसको देख सकते हो भाई, 20% 25%, तीनों मिलकर 50%, तो एक्स ने किया 20%, वाई ने किया 25%, एक्स वाई और जेड तीनों ने मिलकर किया 50%। ठीक है, ये एक दिन का काम है तीनों का, ये 20 और ये 25, बचा कितना हो गया 45। तो बचा कुचा काम जो होगा मतलब 45 50 में से हटाऊंगा तो जेड जो करेगा वो कितना करेगा 5%। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने पहले तो मैं बेसिक करवाया है, उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ पे बताया है। ठीक है, डायरेक्ट इट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 39। ए काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ए 20, बी 15, सी 12, टोटल 60, इफिशियंसी 3 4 5। कर सकते हैं कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी एवं उसके अगले एक दिन सी तथा इसी तरह भी सहयोग मिलता रहे। मतलब पहले करते हैं ए प्लस बी, अगले दिन बी प्लस सी, फिर वही अगले दिन ए प्लस बी, फिर अगले दिन बी प्लस सी। इस प्रकार पूरा काम जो है वो कितना होना है 60। ठीक है, तो ए को कितने दिन लगेंगे वो ये चीज़ पूछ के चल रहा है कि ए इनके साथ में कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा, उसको एक दिन बी और अगले दिन सी, मतलब ए प्लस सी आएगा यहाँ पे, बी प्लस सी ना होगा ए प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए ये 2 दिन का ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दिन का काम इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, यही सीरीज चल रही है, आगे ग्रुपिंग बनेगी। तो ए और बी कितना हो जाएगा 3 4 7, ए और सी कितना हो जाएगा 3 और 5 8, तो ये 2 दिन में कितना कर देंगे 15, टोटल वर्क 60, 15 से डिवाइड किया 4 इंटू में 2, क्योंकि 60 बार ये 4 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ 4 आया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम था टोटल 7 और 8 15, ये वाला ये कितने दिन का था अपने पास में 2 दिन का। ठीक है, तो 4 जो आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है। इसका मतलब काम जो होगा वो कितने दिन में पूरा होगा 8 दिन में। और ए प्रतिदिन जब काम करके चल रहा है तो ए को भी कितने दिन लगेंगे उसको 8 दिन। ठीक है, इसमें एरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसका आंसर 8 होना चाहिए। देखिए आगे 39 के बाद में 40। एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। एक्स ने अकेले 4 दिन काम किया तथा शेष कार्य वाई ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन लगे। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 40। एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। एक्स ने अकेले 4 दिन काम किया। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं एक्स और वाई। एक्स तो बाई से 3 दिन कम लेता है। अगर बाई ए दिन लेता है तो ये ए -3 लेता है, ये टाइम है दिन। ठीक है, अब क्या क्या चल रहा है, एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया। एक्स एक दिन में कितना करेगा ए -3, 4 दिन में कितना करेगा इंटू में 4, तथा शेष कार्य वाई ने अकेले समाप्त किया। शेष काम वाई की क्षमता, वो वाई ए दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/a। ठीक है, और कुल दिन लगे हैं समाप्त होने में 14। जब 4 दिन इसने काम किया अकेले ने तो 10 दिन इसने किया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार पूरा काम हो गया कितना 1। तो यहाँ से जो वैल्यू चाहिए हमें वो चाहिए किसकी, तो एक्स तथा वाई अकेले इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। चलिए यहाँ से एक तो ये 2 घातीय समीकरण बन के आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर ए की वैल्यू डायरेक्टली ऑप्शन से यूज करते हो तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 बटे में
पहला जो ऑप्शन है वो 12 और 14 डिफरेंस 2 दिन का आ रहा है, खत्म हुआ। दूसरा जो ऑप्शन है 9 और 15 डिफरेंस आ रहा है कितने दिन का, 3 दिन का, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए जो है वो अगर 9 दिन लेता है, ठीक है, वो एक्स जो है कितने दिन लेता है, 9, तो ये कितना होगा, 12। तो ये डिवाइड कर रहा हूँ तो ये पॉइंट में आ रही वैल्यू ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पे बात करता हूँ तो 4/12 प्लस 10/15। तो यहाँ से 4 3 12 2 3, 1/3 और 2/3 मिलकर एक काम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अदरवाइज यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती, वहाँ से एक ही वैल्यू तुम्हारे पास में 2 निकल के आती और वहाँ से हमारा क्वेश्चन होता, ठीक है। चलिए 40 के बाद में क्वेश्चन नंबर 41 खुद कर सकते हैं, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 सेम है, करोगे खुद ही। 43 चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में करवा रहा हूँ। ए और बी एक कार्य को क्रम से 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया। दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया। उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया और उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अकेले सी संपूर्ण काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। देखिए ए करता है 20 दिन में और बी करता है 15 दिन में, 25 दिन में। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ तो 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा अपने पास में 100। इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 4, ठीक है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो दोनों की इफिशियंसी मिलकर 5 और 4 9, 9 पंजे 45, 45 काम हो चुका। तो शेष जो बचा काम वो कितना बचा, 55। अब इसके बाद में बी और सी काम किया था, उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। अब सी की इफिशियंसी हमें नहीं पता है, सी की इफिशियंसी नहीं पता है, ठीक है। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ, मतलब ए चला गया, सी काम में जुट गया, तो बी पहले से ही था। तो बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 10 दिन, और काम पूरा कितना हुआ, 55। यही तो काम बच रहा था। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो है 4 प्लस सी इंटू में 10 बराबर 55 हो जाएगा, ठीक है। 10 से इसको डिवाइड करूंगा 5.5 आएगा, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो इस सी की एफिशिएंसी रहेगी कितनी, 1.5। अब वो पूछ रहा है पूरा सी संपूर्ण काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। काम कितना है, 100, एफिशिएंसी कितनी है, 1.5, तो 100/1.5, पॉइंट हटाया 0, तो 15 चिक्की 90, कितने बच गए, 10, 15 चिक्की 90, कितने बच गए, 10 और 2/3 दिन। इतने दिन में कौन कर देगा उसको, सी करेगा, ठीक है। सी का पूछ रहा था